अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हम क्रिटिकल लिटरेसी स्किल से गो थ्रू हो रहे हैं और काउंटर स्टोरी टेलिंग से गो थ्रू हो रहे हैं, तो हमारे सामने एक आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, किम और हैकरी का 2021 का। आर्टिकल का नाम है एंगेजिंग प्री स्कूलर विद क्रिटिकल लिटरेसी स्किल थ्रू काउंटर स्टोरी टेलिंग। अब एक स्टोरी तो आप सिंड्रेला के बारे में पढ़ ही चुके हैं। देयर इज़ अनदर स्टोरी एंड देयर इज़ अनदर टेक्निक। स्टोरी आप सबने सुनी हुई है, बहुत मशहूर कहानी है, ये भी फेरी टेल है और फेरी टेल का नाम है रेड राइडिंग हुड। और उसके अंदर एक वुल्फ होता है, एक भेड़िया होता है। बुनियादी तौर पे कहानी ये है कि रेड राइडिंग हुड अपनी ग्रैंड मदर को विज़िट करने जाती हैं, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी एक वुल्फ जो होता है वो मौजूद होता है। उसने उनकी दादी के कपड़े पहने होते हैं और वो उसकी दादी को खा गया होता है, और उसका मकसद ये होता है कि वो रेड राइडिंग हुड को भी खा जाएगा। अब इसी फेरी टेल को एक डिफरेंट तरीके से बच्चों के सामने पोस्ट किया गया है, और देखिए वो क्या है। इसका नाम ये रखा गया द वुल्फ ईट्स ओनली वेजीज, कि वुल्फ जो है वो सिर्फ वेजिटेबल्स खाए तो फिर क्या होगा। अब क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका। बच्चों के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस को डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करें और आप ये जो है काउंटर स्टोरी टेलिंग टेक्निक इसको इस्तेमाल करें। इसके थ्रू बच्चों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिए जा सकते हैं, जिससे वो कहानी को दोबारा री इंटरप्रेट कर सकते हैं। बच्चों के सामने ये जो कहानी है रेड राइडिंग हुड की, इसमें अब पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। वुल्फ को दिखाया गया है कि वो बुनियादी तौर पे कार्निवोरस एनिमल नहीं है, बल्कि वो वेजिटेरियन है। अगर वो वेजिटेरियन हो जाए तो कहानी में क्या होगा। अब इस दूसरे वर्जन के अंदर वुल्फ जो है वो वेजिटेबल खाना प्रेफर करता है, जिसकी वजह से जब वो उसकी दादी के घर जाता है तो क्या दादी को खौफजदा होना चाहिए, क्या रेड राइडिंग हुड को खौफजदा होना चाहिए। और रेड राइडिंग हुड जब एक ऐसे वुल्फ को देखती है तो उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि पहले जिस वुल्फ से वो मिली है वो वुल्फ तो एक बैड वुल्फ है। सो टीचर ने किस तरीके से स्टूडेंट्स को ये कहानी सुनाना शुरू की, इसको हम देखते हैं। टीचर ने बताया कि अब जो वुल्फ इस कहानी के अंदर आ रहा है और जो भेड़िया आ रहा है वो बुनियादी तौर पे सब्जियां खाता है। और रेड राइडिंग हुड ने जब उस भेड़िए को देखा तो वो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उससे पहले वो उसने जिस भेड़िए को देखा था वो तो एक दरिंदा था, वो तो इंसानों को और गोश्त को खाता था। तो सवाल ये किया उसने बच्चों से कि क्या रेड राइडिंग हुड को खौफजदा होना चाहिए। बच्चों ने जवाब दिया कि अब उसे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। आ, फिर टीचर ने पूछा कि क्यों खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रॉबेबली अब वुल्फ उन्हें नहीं खाएगा, क्योंकि वो वेजिटेबल्स खाता है। इसके बाद टीचर ने क्वेश्चन पोस्ट किया कि अगर हम बिलीव कर लें कि जो पहला वुल्फ था वो ईवल था और दूसरा वुल्फ जो है वो ईवल नहीं है बल्कि वो तो काइंड है, तो हमारे अपने अंदर बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं या हमारे अपने ऐसे रवैये होते हैं, जब कभी हम अच्छे होते हैं, जब कभी हम बुरे होते हैं, तो हम कौन से एस्पेक्ट को पहले प्रेफर करेंगे, कौन सी चीज़ हमारे सामने सबसे पहले आएगी। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि क्या जो अच्छा वुल्फ है आपके ख्याल में अगर वो प्लॉट में आ जाता है, हमारे अंदर की कोई अच्छी चीज़ सामने आ जाती है प्लॉट में, तो पूरी कहानी और प्लॉट में क्या चेंज आ सकता है। एक बच्चे ने सजेस्ट किया कि पहली कहानी में जब बुरा वुल्फ था तो डेफिनेटली वो सबको खा गया था। सेकंड कहानी में ये सारे दोस्त बन सकते हैं, वो वुल्फ नॉक कर सकता है, दादी और रेड राइडिंग हुड और वुल्फ तीनों फ्रेंड बन सकते हैं। वो अपनी ज़िंदगी काम इकट्ठे मिलके चल सकते हैं। इस पूरे जो हमारे पास फाइंडिंग्स मौजूद हैं, एक्टिविटी मौजूद है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो टीचर का अपना रोल है। टीचर का अपना रोल क्या है। टीचर का अपना रोल ये है कि उसने इतना फीजिबल, इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया और उसमें ऐसे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस पूछे और बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की कि बच्चों ने नेक्स्ट लेवल पे जाके सोचना शुरू किया और अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन दिया। तो यहाँ जो बात हमें समझ आती है वो समझ आती है टीचर ट्रेनिंग की, टीचर की अपनी क्रिएटिव मेंटल स्किल्स की, टीचर की अपनी क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स की। जितनी बेहतर स्किल्स होंगी और जितनी बेहतर पेडागोजिकल स्किल्स होंगी, ये एक्टिविटीज़ उतनी बेहतर तरीके से करवाई जा सकती हैं।